अच्छा, सबसे पहले अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक क्विक रिकैप देंगे यस्टरडेज क्लास का, कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें सीखी थी। ठीक है, वो आपको क्विकली मैं रिकॉल कराऊंगा और फिर हम आज जो है वो कुछ मजीद मज़ेदार इश्यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर लास्ट क्लास की बात की जाए तो लास्ट क्लास में आपको इशू स्टार्ट करवाया गया था डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा पहला टॉपिक था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो की डिफरेंसेस हैं वो ये कुछ इस तरह से हैं कि एक पास्ट से रिलेट करती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट को भी देखती है और इसमें हम फ्यूचर की भी बातें करेंगे। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने कहा किसके लिए, इंटरनल यूजर्स के लिए। ठीक है, उसमें लीगल रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका फॉर्मेट लॉ स्पेसिफाई करता है, कोई फॉर्मेट नहीं है, मैनेजमेंट विषय, और वो सिर्फ डॉलर रिलेटेड बातें बातें करती है मॉनेटरी, इसमें कोई मॉनेटरी बातें नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक किसके साथ है, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। ठीक है, तो फिर बात हुई कि कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करनी है किसकी, कॉस्ट की। व्हाट इज कॉस्ट, लोगों के जहनों में अगर ये फीडबैक आता है कि कॉस्ट प्राइस होती है, वैल्यू होती है, तो मैंने कहा नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना है। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू या प्राइस नहीं होती। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है, हमने उस एक्सपेंडिचर को नाम देना है कॉस्ट का। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है, हमने उसे नाम देना है किसका, कॉस्ट का। ठीक है, दैट इज नॉट द प्राइस। बंदा उसमें अपना नफा ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर प्राइस आएगी। ठीक है, रेंज ऑफ एग्जांपल्स आपको दी गई कि एक कारपेंटर कोई वुडन टेबल बनाएगा तो उस पर जो भी खर्चा आएगा वो उसकी कॉस्ट होगी, वो उतने में नहीं बेचेगा, उसमें नफा ऐड करेगा, प्राइस आएगी। तो कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस किया जाता है तो प्राइस आती है। ये मुझे राइट साइड पे टोयोटा कंपनी की एग्जांपल नजर आ रही है कि 15 लाख में गाड़ी बनी है, ये कॉस्ट है, उसमें कुछ नफा ऐड किया है 5 लाख का, तो प्राइस आई है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवाई, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर खर्चा तीन चीजों पे हो सकता है, तीन एलिमेंट से। कुछ खर्चा माल पे होता है, दैट इज मटेरियल, कुछ खर्चा वर्कर्स पे होता है, दैट इज मजदूर लेबर, और कुछ खर्चा इनके अलावा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, दैट इज नाइदर मटीरियल नॉन लेबर एक्सपेंस। लोग कहते थे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, देखो, एक्सपेंडिचर खर्चा कॉस्ट है, खर्चा मटेरियल पे भी होता है, खर्चा लेबर पे भी होता है, खर्चा एक्सपेंस पे भी होता है। मटेरियल भी तो खर्चा ही हुआ है ना, लेबर भी खर्चा ही हुआ है ना, एक्सपेंस भी खर्चा ही हुआ है। लेकिन अगर कोई खर्चा माल पे है तो हमने उसको मटेरियल कहना है, कोई खर्चा मजदूर पे है तो उसको लेबर कहना है, और इनके अलावा है तो हमने उसको एक्सपेंस कहना है। तो आपको एग्जाम्पल दी गई, केक बन रहा है, उसमें जो फ्लोर शोर लग रहा है, अंडे वंडे लग रहे हैं, ये आपका माल पे खर्चा हुआ है। जो बेक कर रहा है बंदा, बेकरी वाला, वो लेबर है, और जो गैस वैस पे खर्चा आ रहा है दैट इज एक्सपेंस। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि यार मिसाल के तौर पे हमारे पास गाड़ी बनती है, तो गाड़ी बनने में स्टील एल्यूमिनियम लगता है, वो भी खर्चा है, लेकिन मटेरियल है, पहला एलिमेंट है। ठीक है, वर्कर्स जो काम करते हैं वो भी खर्चा है, दूसरा एलिमेंट है लेबर, और तीसरा इनके अलावा एक्सपेंस। ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा यार हम जो है वो ग्लास वाले के पास कोई ग्लास का फ्रेम बनाने गए, माल लगा, मटेरियल है। ठीक है, वर्कर ने जो काम किया वो लेबर है, इनके अलावा कोई खर्चा एक्सपेंस है। ठीक है, मैंने वो लस्सी वाली आपको एग्जांपल दी कि उसमें दूध डल रहा है, दही डल रही है, वो मटीरियल है, जो बंदा बना रहा है वो लेबर है, और इनके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा है, किराए वगैरह का है, वो एक्सपेंस है। जब फिर मैंने आपको क्लास के आखिरी पोर्शन में बताया गया कि हमारे पास कॉस्ट की दो ब्रॉड टाइप्स हैं। एक ब्रॉड टाइप को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक ब्रॉड टाइप को हम क्या नाम देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट का। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्क क्या है, एक को हम कहते हैं ट्रेस्ड इन फुल और एक को हम कहते हैं कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन फुल। ठीक है सर, इससे तो हमें बात समझ में नहीं आती, तो हम क्या करें, और आप लोगों को अब इसके लिए समझना ये है आसान अल्फाज में कि अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो सिंगल आइटम पे, सिंगल पीस पे, सिंगल बच्चे पे आ रही है, तो वो स्प्रेड भी उसी पे होगी, डायरेक्ट कॉस्ट है। तो बहुत सारों पे आ रही है तो वो स्प्रेड भी बहुत सारों पे होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे फैक्ट्री में एक पेन बनता है, में प्लास्टिक लग रही है, इंक लग रही है, तो वो इस पेन की वजह से आई है, वो स्प्रेड भी इसी पे होगी, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन किराया एक पेन की वजह से नहीं आया, बहुत सारे पेन की वजह से आया, तो स्प्रेड भी बहुत सारों पे होगा। ठीक है, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही है। अच्छा, एक सेकंड जी।
अच्छा, अब जो देखो मसला ये है भाई कि आपके पास जो है, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाने के लिए ना कोई आपको खाली कंपनी की एग्जांपल नहीं दी, मैंने आपको एग्जांपल जो है वो बाकायदा घर की भी दी कि इस टाइम देखो मैं अपने घर में बैठा हूँ, सही है, और मिसाल के तौर पे मैं जो है ना वो कोई सैंडविच मंगवाता हूँ बाहर से, सबवे का मैंने सैंडविच मंगवा लिया, ठीक है, 300 रुपए का खर्चा आया। तो भाई जाहिर सी बात है वो जो खर्चा है वो मेरे पूरे घर वालों की वजह से नहीं आया, वो सिर्फ मेरी वजह से आया, एक बंदे की वजह से, तो वो स्प्रेड भी मेरे ऊपर आएगा, उसका बिल कौन भरेगा? मैं भरूंगा, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन इस टाइम मेरे घर का बिजली का बिल आ रहा है, वो सिर्फ मेरी वजह से थोड़ी आ रहा है कि भाई सर क्लास ले रहे हैं तो आ रहा है, नहीं, सब यूज कर रहे हैं, किसी का एसी चल रहा है, किसी का मोबाइल चार्ज हो रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो वो बहुत सारों की वजह से आए, वो स्प्रेड भी बहुत सारों पे होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। मैंने आपसे कहा एक बेकरी वाला है, बेकरी वाला मिसाल के तौर पे सैंडविच बनाता है और लेट सपोज बिस्किट्स बनाता है, भाई अब वो सैंडविच और बिस्किट्स बना रहे हैं तो मिसाल के तौर पे वो सैंडविच बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो सैंडविच बना रहा है, बेटा जब वो सैंडविच बना रहा है, थोड़ा सा देखें, आप लोगों में से जो जो लोग ये क्लास ले रहे हैं ना, एक चीज रिकग्नाइज करें, देखें आप अपना दिमाग जो है ना वो भी चला रहे हैं, ठीक है, आप अपना वो भी चला रहे हैं, आंखें, आप अपना हाथ भी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो इंसान एक साथ सारे सेंसेस यूज करने में जरा थोड़ा घबरा जाता है, समझ रहे हो? अब मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन 3 लोग हैं टोटल जो मेरे ख्याल में लेक्चर सुनने से ज्यादा सिर्फ चैट बॉक्स में मैसेजेस करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मैंने कोई 50,000 बच्चों को ये पढ़ाया है, तो आपका जो भी सवाल होगा ना वो मेरे लेक्चर में एम्बेडेड होगा, आप उससे परेशान ना हो। अच्छा, आप कहते हैं वापस बता दें, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो ये तरीकेकार ही नहीं है कि एक दफा बता के छोड़ दूं चीज। अभी तो आपको ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, वो उसमें कोई 50,000 चीजें पढ़नी है आपने, 50,000 एग्जाम्पल्स आपके पास आनी है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेट है आपका भाई, आपके इंटरनेट में स्क्रीन गायब हो, वॉइस गायब हो, ठीक है, तो 5-6 सेकंड्स वेट किया करें, ठीक है, कि यार इंटरनेट सबके ग्लिच मारते हैं, मूवी देख रहे होते हैं तो पता है ना भाई, एक आध सेकंड के लिए कभी आवाज चली जाती है, जब वापस वो हो जाता है, तो सिर्फ इससे मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मैं चाहता हूँ आप लेक्चर पे फोकस करें। अब अगर आप टाइपिंग पे और इस पे लगे रहेंगे तो आप मेन बात जो है वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा ये कि 2-3 लोग हैं ना चैट बॉक्स को मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज मीन मतलब वो अपना ज्यादा ध्यान वहां पे दे रहे हैं बजाय इसके वो मेरे ऊपर और स्क्रीन के ऊपर जो वो ध्यान दे, तो थोड़ा तो जरा ख्याल रखें इस चीज का, ये आपके भले के लिए बात, कोई नाराजगी की बात नहीं है, ठीक है। अब वो जैसे हसन आपने सवाल किया कि यार ये कैसे स्प्रेड होगा, तो ये मैंने आपको बताना है, इसको आप वेट करें थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था भाई, एक बेकरी वाला है, ठीक है, अभी ये जरा है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का मैं तुम्हें बड़ा जो है वो क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर जो है ना एग्जांपल देके मैं समझा दूं। सैंडविच बना रहे और केक बना रहे, बात समझना जरा, सैंडविच बना रहे और केक बना रहे, ठीक है। अच्छा आप बताओ, सैंडविच बनाया उसने, उसमें चिकन लगी 50 रुपए की, सैंडविच बनाया उसने, चिकन लगी 50 रुपए की, बताओ ये 50 रुपए की चिकन एक सैंडविच की वजह से आई है, एक यूनिट की वजह से आई है, ठीक है, ये सबकी वजह से आई है, सैंडविच की वजह से भी, केक की वजह से भी, सबकी वजह से आई है। तो आप जवाब दोगे सर ये तो सिर्फ सैंडविच की वजह से आई है, उसको स्प्रेड भी किस पे किया जाएगा? सैंडविच के ऊपर ही, ये कॉस्ट किसके ऊपर डाली जाएगी? सैंडविच के ऊपर, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब इसमें लगी केचप,
केचप लगी 10 रुपए की। बताओ ये केचप सैंडविच के कुकी सबकी वजह से आई है, सिर्फ सैंडविच की वजह से? ये केचप सिर्फ सैंडविच में लगी है, ये डालोगे भी किस पे? सैंडविच के ऊपर, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, टोटल सैंडविच बना 60 रुपए का। कितने का बना सैंडविच बेटा? 60 रुपए का। मैंने कहा यार 10 रुपए इस पे नफा कमाता हूं, बेचूंगा कितने में? 70 रुपए में। बेचूंगा कितने में? 70 रुपए में। ठीक है। सुनते रहना जरा। मैंने फिर दूसरा सैंडविच बनाना शुरू किया। अच्छा, दूसरा सैंडविच बनाया ना, उसमें चिकन लगी 50 रुपए की। बताओ ये जो 50 रुपए की चिकन है किसकी वजह से? ये इस सैंडविच की वजह से। ये स्प्रेड भी किस पे करूंगा? इसी सैंडविच पे, डायरेक्ट कॉस्ट इसी पे डालूंगा ना, यही बेयर करेगा ना बर्डन इसका। अच्छा, इसमें केचप डली 10 रुपए की। बताओ ये 10 रुपए की केचप जो है वो किसकी वजह से आई है? इसी सैंडविच की वजह से। तो स्प्रेड भी किस पे किया जाएगा? इसी सैंडविच पे, डायरेक्ट कॉस्ट है। अगेन सैंडविच कितने का बना? 60 रुपए का। ठीक है। मैंने कहा यार 10 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं। क्या प्राइस? 70। 70 में आपने सैंडविच बेच दी। ठीक है, सुनते रहना जरा। फिर बेकरी वाले ने बनाना शुरू किया सैंडविच 3, तीसरा सैंडविच। बेटा उसने जब तीसरा सैंडविच बनाया ना, उस सैंडविच में चिकन लगी 50 रुपए की। बताओ ये 50 रुपए की चिकन किस सैंडविच की वजह से लगी? इस सैंडविच से। उसको स्प्रेड भी किस पे किया जाएगा? इसी सैंडविच पे, यही बेयर करेगा ना डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, इसमें 10 रुपए की लगी केचप। बताओ ये 10 रुपए की केचप किस सैंडविच पे लगी? इसी सैंडविच पे। बाकियों पे थोड़ी लगी थी, इसी पे लगी है। बाकियों पे जिन पे लगी थी उन्होंने बेयर कर लिया, ये इसी पे लगी है, तो हमने कहा स्प्रेड भी इसी पे करेंगे, इसी पे डालेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, जब ये सैंडविच बन रहा था ना, तो उस टाइम बेकरी जिस जगह पे थी ना, उस जगह का लैंडलॉर्ड आ गया। बेकरी जिधर हम रन करते थे ना, जगह का लैंडलॉर्ड आ गया। बोला भाई महीने का किराया तो दे दो, महीने का किराया तो दे दो। तुमने कहा हाँ भाई महीने का किराया कितना है? तुमने कहा महीने का किराया कितना है? उसने कहा भाई महीने का किराया है 300 रुपए। महीने का किराया कितना है भाई? 300 रुपए। तुमने कहा महीने का जो किराया है ना 300 रुपए, तुमने जेब से निकाले और इसको दे दी। तुमने जेब से निकाले और इसको दे दी। फिर तुमने कहा कि यार ये जो 300 रुपए का किराया है ना, ये इस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान आया है। ये जो 300 रुपए का किराया है ना, ये इस सैंडविच को बनाने की वजह से आया है। तो इसको स्प्रेड भी इसी सैंडविच पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट है। इस एक सैंडविच को बनाने की वजह से ही किराया है। जब ये बना रहा था ना, तब ये सैंडविच बनाते टाइम किराएदार लैंडलॉर्ड किराया लेने आ गया। ये इस सैंडविच की वजह से आया, इसे एक सैंडविच स्प्रेड भी इस पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट है। बेटा ये सैंडविच कितने का बन गया? 360 रुपए का। हमने कहा हमें 10 रुपए का नफा कमाना है, बेचो कितने में? 370 रुपए में। ठीक है, अब मेरी कहानी हो गई है खत्म। रिपीट सुनना आ जाएगा अभी, अब अंडरलाइन कॉन्सेप्ट अभी बाहर आ जाएगा। बेटा बेकरी की एग्जांपल दी, पहला सैंडविच बना रहा है। पहला सैंडविच बनाते टाइम चिकन लगी 50 रुपए की। बोला इस सैंडविच के ऊपर आइए, स्प्रेड भी इस पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट 10 रुपए की केचप लगी। बोला इसी सैंडविच पे आइए, स्प्रेड भी इस पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट क्या बनी? 60 रुपए। बोला 10 रुपए का नफा कमाना है, 70 में बेच दो। ठीक है। दूसरा सैंडविच बनाना शुरू किया उस बेकरी वाले ने। 50 रुपए चिकन पे खर्च हुआ। बोला इस सैंडविच के जैसे इसी पे स्प्रेड करो, डायरेक्ट कॉस्ट 10 रुपए की केचप इसी सैंडविच पे लगी है, इसी पे स्प्रेड करो, डायरेक्ट कॉस्ट। टोटल बनी 60 रुपए। 10 रुपए नफा कमाना है, प्राइस कितनी होगी? 70 रुपए। ठीक है। तीसरा सैंडविच बनाना शुरू किया बेकरी वाले ने। बेटा उस सैंडविच पे चिकन लगी 50 रुपए की। बोला इस सैंडविच के जैसे स्प्रेड भी इसी पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। 10 रुपए की केचप लगी। बोला इस सैंडविच के जैसे स्प्रेड भी इसी पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। सैंडविच बन रहा था ना, लैंडलॉर्ड किराया मांगने आ गया। बोला भाई किराया तो देते 300 रुपए महीने का। हमने जी जेब से निकाल 300 रुपए दिए। बोला यार इस सैंडविच की वजह से आया ये किराया, इसी पे स्प्रेड करो, डायरेक्ट कॉस्ट। कितने का बना सैंडविच? 360। प्रॉफिट कितना कमाना है? 10 रुपए का। तो प्राइस क्या बनी? 370। खत्म कहानी मेरी। अब सुनो, ये तीनों सैंडविचेस जो है ना, ये तीनों सैंडविचेस बन गए
ठीक है, और बेकरी वाले ने इन तीनों सैंडविचेस को अपने डिस्प्ले पे रख दिया। वो होता है ना डिस्प्ले, वो काउंटर होता है, डिस्प्ले पे रख दिया। ठीक है, ये सैंडविच भी पैक करके डिस्प्ले पे रख दिया, ये सैंडविच भी पैक करके डिस्प्ले पे रख दिया, और ये सैंडविच भी पैक करके डिस्प्ले पे रख दिया। ठीक है, अब तुम एक कस्टमर, तुम एक कस्टमर, तुम इस बेकरी पे गए, तुम इस बेकरी पे गए, तुमने कहा हाँ भाई जरा ये वाला सैंडविच निकाल के दे देना, ये वाला सैंडविच निकाल के दे देना। उसने दिया। तुमने कहा कितने का है? उसने कहा 70 रुपए का है। तुमने 70 रुपए रखे, खा गए सैंडविच। 70 रुपए रखे, सैंडविच खा गए। सैंडविच खा के तुम्हें लगा यार पेट तो भरा ही नहीं, सैंडविच खा के तुम्हें लगा पेट तो भरा ही नहीं, तुमने कहा यार ये वाला भी सैंडविच दे दो। तुमने सैंडविच लिया, खाया, 70 रुपए दिए, अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। ठीक है, तुमने कहा एक काम करिए जो तीसरा पड़ा ना ये भी दे दे। उसने तुम्हें ये दिया, तुमने फौरन खाया और तुमने कहा यार पेट भर गया। तुमने 70 रुपए रखे इसके हाथ में और तुम जाने लगे तो पीछे से इसने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया। बोला कहाँ जा रहे भाई? बोला ये वाला सैंडविच जो है ना वो 370 रुपए का है। ये वाला सैंडविच कितने का है? 370 रुपए का। तुम्हारा दिमाग घूम गया। तुम कहने लगे यार तीनों सैंडविचेस के साइज बराबर थे, तीनों सैंडविचेस में चिकन सेम डली हुई थी, तीनों सैंडविचेस में केचप सेम डली हुई थी, तीनों सैंडविचेस का जायका सेम था, साइज सेम थी। मैंने पहला खाया, तुमने 70 रुपए लिए, दूसरा खाया तुमने 70 रुपए लिए, तीसरा भी वैसे ही खाया मैंने, तुम कह रहे हो 370 रुपए का। तुम्हारा दिमाग सही है? वो कह रहा है भाई ये 300 रुपए, 370 रुपए का। तुमने कहा क्यों भाई तीनों एक जैसे थे? बोला एक्चुअली यार इस टाइम जब ये सैंडविच बन रहा था ना तब मेरा लैंडलॉर्ड मेरे से रेंट ले गया था, तो इसलिए ये सैंडविच महंगा है। एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट है, एक्सेप्टेबल ओपिनियन है नहीं, फालतू बात है कि सारे सैंडविच सेम है और एक 70 रुपए का है, दूसरा भी 70 का है, तीसरा 370 रुपए का है, क्योंकि उस टाइम लैंडलॉर्ड रेंट लेने आ गया था। बेटा इस बंदे ने ट्रीटमेंट गलत किया है। ये जो रेंट है ना 300 रुपए का, ये रेंट किसी एक सैंडविच की वजह से नहीं आया, ये सबकी वजह से आया है। तो पता है इसको स्प्रेड भी सब पे होना चाहिए था, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, ताकि सबकी कॉस्ट सेम आती और सबकी प्राइस भी सेम होती, ताकि कस्टमर नाराज नहीं होता। तो ये रेंट को इसने डायरेक्ट कॉस्ट मान के गलत किया था। रेंट एक सैंडविच की वजह से नहीं आया, सब सैंडविचेस की वजह से आया, तो उसको स्प्रेड भी सब पे करो। ऐसी कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो, कॉपी नहीं करना। अभी एक और एग्जांपल दूंगा फिर कॉपी करना। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो सबकी वजह से आती है, उसको स्प्रेड भी सब पे करना चाहिए। ठीक है, सवाल देखते हैं भाई जरा। सेट, समझ आ गई बात। अब एक और एग्जांपल देता हूं फिर तुम कॉपी करना। ठीक है, अब ये तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूं जरा प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन की। नहीं मुनीब, अब ये जो 100 तीनों में चार्ज जो है ना, तो अब 50 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए मिला के सैंडविच की कॉस्ट हुई 160, 160, 160, और फिर आपने 10-10 रुपए का नफा ऐड करके 170, 170, 170 में बेचना है ताकि सबकी प्राइसिंग सेम रहे। मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाए लोगों के तो मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ कॉर्पोरेशन की।
जी जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात है। जी, तो क्वेश्चन लिखें अपना। अच्छा, अब सुनो, कंपनी की एग्जांपल सुनना। ये मैं तुम्हें ना बाकायदा डॉलर कंपनी का केस बता रहा हूँ, ठीक है? फिर तुम ये कॉपी कर लेना। बेटा, डॉलर कंपनी ने जो है ना, वो बनाए जनवरी के महीने में 1000 पॉइंटर्स। डॉलर कंपनी ने जनवरी के महीने में बनाए 1000 पॉइंटर्स, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 पॉइंटर्स बनाए, ठीक है? ये सब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सब समझो उनके बनाए हुए पॉइंटर्स, 1000 पॉइंटर्स बनाए। अच्छा, जब उन्होंने ये पहला पॉइंटर बनाया ना, पॉइंटर तुम सबने यूज किया है, पॉइंटर बनाने में बेटा इंक लगी 2 रुपए की। क्या ये इंक इस पॉइंटर की वजह से आई है? यस, तो इसको स्प्रेड भी इसी पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, पॉइंटर पे प्लास्टिक लगा 10 रुपए का, क्या ये इस पर्टिकुलर पॉइंटर की वजह से है? स्प्रेड भी इस पे करो। तो उन्होंने कहा यार हमारी कॉस्ट बनी 12 रुपए, ठीक है? अच्छा, इसमें प्रॉफिट ऐड करो 3 रुपए का, बोला हम इसको बेचेंगे 15 में, ठीक है? अगला पॉइंटर बनाया, वही 2 रुपए की इंक लगी, वही 10 रुपए का प्लास्टिक लगा, बोला भाई ये इस पॉइंटर की वजह से है, तो स्प्रेड भी इसी पे किया जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है? 12 रुपए कॉस्ट आई, बोला यार 3 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 15 रुपए प्राइस आ गई, ठीक है? तीसरा पॉइंटर बनाया, वही 2 रुपए की इंक लगी, क्या इस पॉइंटर की वजह से लगी है? ये स्प्रेड भी इसी पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। 10 रुपए का प्लास्टिक लगा, इस पॉइंटर की वजह से आए, इसी पे स्प्रेड करो, डायरेक्ट कॉस्ट। 12 रुपए कॉस्ट आई, 3 रुपए नफा कमाना है, प्राइस 15। चौथा पॉइंटर सेम हुई, 2 रुपए की इंक, 10 रुपए का प्लास्टिक मिलाया, टोटल कॉस्ट 12 रुपए के, इस पॉइंटर की वजह से स्प्रेड भी इस पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट 3 रुपए, प्रॉफिट प्राइस 15। ये वाला जब पॉइंटर बना रहे थे ना, ये वाला, बेटा इस पॉइंटर को बनाते टाइम 2 रुपए की इंक लगी, 10 रुपए का प्लास्टिक लगा, बोला ये इस पॉइंटर की वजह से है, स्प्रेड भी इसी पे कर दो, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंटर बन रहा था ना, इस पे भी 2 रुपए की इंक लगी, बोले ये तो इस पॉइंटर की वजह से आई है, तो स्प्रेड भी इसी पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। 10 रुपए का प्लास्टिक लगा है, बोले इस पॉइंटर की वजह से है, स्प्रेड भी इस पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, जब ये पॉइंटर बन रहा था ना, उस टाइम आ गया बिजली का बिल, उस टाइम बिजली का बिल आ गया 2000 रुपए का। अब वो अकाउंटेंट बेवकूफ था, उसने कहा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपए का इस पॉइंटर की वजह से आया है, क्योंकि जब ये बन रहा था तब आए ना, इसको स्प्रेड भी सिर्फ इस पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट है 2000 रुपए का बिजली का बिल। तो बेटा टोटल ये पॉइंटर बन गया 2012 रुपए का, नफा रखना है 3 रुपए का, तो प्राइस कितनी हो गई? 2015 रुपए, और बस पूरे 1000 पॉइंटर्स बन गए। अब ये पूरे 1000 पॉइंटर बन गए ना, वो तुम शॉप पे जाते हो ना डिस्प्ले पे, तो वो डिस्प्ले पे तुम गए, ये 20-30 पॉइंटर्स पड़े हैं, तुमने एक उठाया, बोला कितने का है? बोला भाई ये पॉइंटर जो है ना 15 रुपए का है। आपने 15 रुपए दिए, पॉइंटर ले लिया। तुमने कहा यार ये वाला भी दे दो, तुमने ये उठाया, उसने कहा 15 रुपए का, 15 रुपए दे दो। तुमने कहा यार ये वाला भी मुझे चाहिए,
उसने कहा 15 रुपए का, 15 रुपए दे दिए। फिर तुम्हें याद आया तुम्हें एक और खरीदना है, तुमने कहा यार ये वाला जो ना अच्छे कलर का लग रहा है, ये वाला ले लो। तुमने ये वाला पॉइंटर उठाया, उसको तुम 15 रुपए देके जाने लगे ना, तो उसने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया, बोला ये वाला पॉइंटर 2015 रुपए का है। तुमने कहा दिमाग सही है, सारे एक जैसे हैं। कहने लगा यार एक्चुअली सारे एक जैसे तो है, लेकिन जिस टाइम ये पॉइंटर बन रहा था ना उस वक्त बिजली का बिल आ गया था, इसलिए महंगा है। तो डज इट मेक सेंस? नो। अकाउंटिंग गलत हुई है भाई। ये जो 2000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, ये महीने का एक पॉइंटर की वजह से नहीं आया, ये 1000 पॉइंटर्स की वजह से आया है। तो इसको स्प्रेड भी किस पे किया जाएगा? 1000 पॉइंटर्स। 2000 के बिल को जब तुम 1000 पॉइंटर्स पे स्प्रेड करोगे तो हर पॉइंटर का बिल बनेगा 2 रुपए का। जब तुम 2000 के बिल को 1000 पॉइंटर्स पे स्प्रेड करोगे तो हर का बिल बनेगा 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। अब 2 रुपए इंक पे लगे हैं, 10 रुपए प्लास्टिक पे लगे हैं, और 2 रुपए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हैं। 14 रुपए कॉस्ट है, 3 रुपए का नफा कमाना है, 17 रुपए प्राइस, ताकि हर पॉइंटर की प्राइस सेम रहे और हमें कस्टमर्स के सामने ये बेवकूफाना बातें ना करनी पड़े कि ये महंगा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के टाइम पे बन रहा था, ये महंगा है क्योंकि ये रेंट के टाइम पे। कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कॉमन सेंस कहती है एक यूनिट की वजह से नहीं आई है, उसको सब पे स्प्रेड करना है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आई होप आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग और डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग इससे क्लियर हो गया है। कॉपी कर लें, फिर भी कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सेटिस्फेक्शन चाहिए 100%। जरा सा भी बेचैनी है ना तो मुझे बता देना।
अच्छा, अब है ना, इस बात के बाद है ना, एक भी सवाल नहीं आया अभी तक। तो अब इसके दो रीजन होते हैं, तो सब कुछ समझ में आ गया, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो कौन सी कैटेगरी वाले हो भाई, आप जरा ये बता दो। तो ये एग्जाम्पल्स बड़ी जो है ना, की एग्जाम्पल्स हैं कि ये दिमाग में ना घुस जाती है इंसान के। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, आप लोगों ने तो इतने मैसेजेस करना शुरू कर दिए यार। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हसन सिद्दीकी को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। सबसे अहम बात ये है कि अगर इस लड़के को समझ में आ गया तो सबको समझ आ गया। चलें, अब मैं ना एक स्केच बना रहा हूँ, आप उस स्केच को कॉपी करें, फिर हम उसको आगे जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
ये स्केच आप सब कॉपी कर लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब देखो, ये जो हम तुम्हें अगली चीज समझाने जा रहे हैं ना, ठीक है, ये अगली चीज एक मैथमेटिकल चीज है, ठीक है। और ये मैं तुम्हें इस चीज के बाद समझाने जा रहा हूँ जब मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि यार तुम्हें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का फर्क समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो,
तो मैं हमने कॉस्ट की दो टाइप्स पढ़ाई हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब जरा थोको एक मैथमेटिकली बात देखो, ये जो कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ये जो टर्म है ना कॉस्ट, इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो अगर इस कॉस्ट के आगे मैं टर्म लगा दूं डायरेक्ट कॉस्ट, तो कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। जब इसके आगे डायरेक्ट लगा दूंगा तो डायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स बन जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और इसी तरह ये टर्म है कॉस्ट, कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अगर मैं इस कॉस्ट से पहले टर्म लगा दूं इनडायरेक्ट, तो इसके तमाम एलिमेंट्स के पीछे भी टर्म इनडायरेक्ट की लग जाएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैथमेटिकली इस बात से एग्री करते हो कि कॉस्ट है, कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अगर मैं इसके पीछे डायरेक्ट की टर्म लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके एलिमेंट्स के पीछे भी डायरेक्ट की टर्म लग जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसी तरह मेरे पास जो है कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। तो अगर मैं इससे पहले इनडायरेक्ट की टर्म लगा दूं तो उसके तमाम एलिमेंट्स के पीछे इनडायरेक्ट लग जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट के कोई तीन एलिमेंट्स पूछे ना तो वो हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। कोई आपसे कहे ना इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स बताओ, तो वो है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और मेरे ख्याल में ये मैथमेटिकली बड़ी फेयर बात है कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। कॉस्ट को कल आपने क्या पढ़ा है, कॉस्ट को कैसे पढ़ा जाता है? कल आपने क्या पढ़ा है कॉस्ट के बारे में, ठीक है। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये तीन एलिमेंट्स है ना कॉस्ट के। तो कॉस्ट बनेगी मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस, तीन एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्ट से पहले टर्म लगाओगे डायरेक्ट की, तो बेटा इसके तमाम एलिमेंट्स के पीछे भी टर्म लग जाएगी डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह आपने कल पढ़ा कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो कोई आपसे कहे कि यार इससे पहले इनडायरेक्ट लगा दो, तो इसके एलिमेंट्स के पीछे भी इनडायरेक्ट लग जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इक्वेशन ध्यान में रख लो। कॉस्ट is three elements: material, labor, expense. Material plus labor plus expense. Direct cost has three elements: direct material plus direct labor plus direct expense. Cost has three elements: material plus labor plus expense. Indirect cost has three elements: indirect material plus indirect labor plus indirect expense. ये जो डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल है ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको एक और नाम से भी कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है वो कि व्हाट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, तो आंसर इज प्राइम कॉस्ट। और इसी तरह जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके लिए भी एक टर्म यूज की जाती है ओवरहेड, ठीक है जी। तो कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस। अगर आपको डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट लगा दो, तीन एलिमेंट्स होंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर आप उससे पहले इनडायरेक्ट लगा दो तो तीन एलिमेंट्स होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। यानी कि अब सारी जो कहानी है ना वो ये है कि मुझे आपको अब 6 टर्म्स जो मैंने निकाल दिए ना वो समझानी है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन मैं आपको इस पे समझाने पे आता हूँ। वही फर्स्ट थिंग, ऊपर वाले स्केच में कोई मसला है तो बता दो। कॉस्ट इज मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस, कल पढ़ा है।
कि कॉस्ट में तीन ही चीजें होती है, माल पे खर्चा होता है, मजदूर पे होता है, इसके अलावा कुछ भी है वो एक्सपेंस है। अगर वो डायरेक्ट कॉस्ट बना रहे हो तो तीन एलिमेंट्स होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट लगा रहे हो तो तीन एलिमेंट्स होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तीन इक्वेशंस हो गई, कॉस्ट इज इक्वल्स टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई सवाल नहीं? अच्छा जी, अब मेरी बात जरा सुनना गौर से। अब मेरी बात सुनना जरा गौर से। सवाल ले लूं जरा। अरसलान, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये कि रिपीट प्राइम कॉस्ट, देखो प्राइम कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनके बस सम को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कह लो या मिला के कह लो प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो।
अभी अचानक से ना 3 टर्म्स थी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। कल उनको समझाता, माल मटेरियल है, मजदूर लेबर है, इनके अलावा खर्चे एक्सपेंस। अब उन 3 चीजों में से 6 चीजें निकल गई हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये 6 टर्म्स निकल आई हैं, तो अब एजेंडा ये भाई कि हमें ये 6 टर्म्स समझनी, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, देखो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है, गौर से सुनना। वही बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या फर्क था? एक यूनिट पे आ रही है डायरेक्ट, सब पे स्प्रेड करनी हो इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है? देखो, वो माल, वो मटेरियल जो किसी एक यूनिट पे लग रहा है, तुम उसको स्प्रेड भी उसी पे करोगे, वो डायरेक्ट है। और बेटा वो मटेरियल जो किसी एक पे नहीं लग रहा, बहुत सारों की वजह से लग रहा है, तो उसको स्प्रेड भी बहुत सारों पे किया जाएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा सैंडविच बनाने में चिकन लगी, वे चिकन सैंडविच की वजह से आई है ना, स्प्रेड भी उसी पे होगी ना, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन चिकन मटेरियल है तो वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा पेन बनाने में इंक लगी, क्या वो इंक एक पेन की वजह से आई है, तो वो स्प्रेड भी उसी पे होगी, डायरेक्ट कॉस्ट से। लेकिन क्योंकि इंक मटेरियल है तो डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जब डॉलर वाले पेन्स बना रहे थे ना, तो जो मशीन थी ना वो थोड़ा अटक रही थी, तो मशीन की ऑयलिंग के लिए ना एक ऑयल का डब्बा आया 500 रुपए का। अब डॉलर वाले पेन्स बना रहे हैं बहुत सारे, मशीन थोड़ी अटक रही थी, 500 रुपए ऑयल के डब्बे करके ताकि ऑयलिंग कर दी, ताकि अटके ना। अब बताओ, क्या ये 500 रुपए का ऑयल किसी एक पेन की वजह से है? नहीं, ये बहुत सारे पेन्स की वजह से है। स्प्रेड भी सब पे करोगे इनडायरेक्ट, लेकिन क्योंकि ऑयल मटीरियल है, माल है, मजदूर नहीं आप, माल है, इसलिए आप उसको कहोगे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए तो आपको मटेरियल पता होना चाहिए कि जो भी चीज माल है वो मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए तो आपको माल पता होना चाहिए। मटेरियल क्या होता है? माल, माल मटेरियल। अगर वो माल एक यूनिट पे आ रहा है, स्प्रेड भी उसी पे होगा, डायरेक्ट माल है। और अगर वो माल बहुत सारों पे आ रहा है, स्प्रेड भी बहुत सारों पे होगा, तो वो इनडायरेक्ट है। इसी तरह अब मैं आपको बताऊं कि यार डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, लेबर आपको पता है आपकी मजदूर होती है, लेबर आपको पता है आपकी मजदूर होती है। अब वर्कर्स होते हैं। सैंडविच बन रहा था बेकरी में, केक्स बन रहे थे, तो एक वर्कर था जिसका काम था सैंडविचेस की ब्रेड्स बेक करना, जिसका काम केचप लगाना था, चिकन डालना था। बताओ, क्या ये वर्कर सैंडविच के ऊपर काम कर रहा है या केक्स के ऊपर भी काम कर रहा है? तो भाई ये जो वर्कर है जो सैंडविच में ब्रेड्स को बेक कर रहा है, चिकन डाल रहा है, केचप लगा रहा है, ये सिर्फ सैंडविच पे काम कर रहा है या केक्स पे भी काम कर रहा है? तो जवाब है सैंडविच पे काम कर रहा है। बेटा ये स्प्रेड भी सैंडविच पे ही होगा। तो लेबर है, वर्कर लेबर है, लेकिन सिर्फ सैंडविच पे ही पे आ रहा है ना, तो डायरेक्ट है। अच्छा, एक वर्कर है जिसका काम केक्स के लिए अंडे मिक्स करना, उसमें फ्लोर, बटर, शुगर डालना, केक्स को बेकिंग पे रखना। तो अब ये बताओ कि मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो केक्स की मतलब अंडे, फ्लोर, बटर, शुगर मिक्स करता है, बेक करता है। बेटा ये वर्कर जो है ये सिर्फ केक्स की वजह से आ रहे हैं या सबकी वजह से आ रहे हैं? सिर्फ केक्स की वजह से, तो इसकी कॉस्ट स्प्रेड भी किस पे की जाएगी? केक्स पे।
ये वर्कर है, लेबर है, लेकिन सिर्फ केक्स की वजह से आ रहे, तो ये डायरेक्ट है। अच्छा, मैंने ना एक बेकरी का मैनेजर या सुपरवाइजर रखा। मैनेजर या सुपरवाइजर समझते हो, जिसका काम सब पे नजर रखना होता है। मैनेजर और सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सब पे नजर रखना। मैंने कहा आप नजर रखिए भाई सब पे, कि सैंडविचेस सही बन रहे हैं, वर्कर सही बन रहे हैं। उनको मैंने कहा हम आपको 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह देंगे, 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह देंगे। तो अब बताओ, मैनेजर और सुपरवाइजर आपकी लेबर है ना, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वर्कर है, लेबर है। लेकिन बताओ, मैनेजर या सुपरवाइजर सिर्फ केक्स की वजह से थोड़ी आ रहे हैं, सिर्फ सैंडविचेस की वजह से थोड़ी आ रहे हैं, सिर्फ कुकीज की वजह से थोड़ी आ रहे हैं। तो सब पे नजर रख रहे हैं, तो इनका खर्चा भी सब पे स्प्रेड किया जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन वर्कर्स है ना, तो मैनेजर सुपरवाइजर को अपना मटेरियल तो नहीं कह सकते ना, ये लेबर है। तो असल में ना तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो फर्क कल ही बता दिया गया था कि एक चीज की वजह से आ रही है डायरेक्ट, बहुत सारी वजह से इनडायरेक्ट। अब अगर वो माल है जो सब पे स्प्रेड हो रहा है, इनडायरेक्ट माल। माल सिर्फ एक पे स्प्रेड हो रहा है, डायरेक्ट माल। मजदूर सिर्फ एक पे आ रहा है, डायरेक्ट मजदूर। मजदूर बहुत सारों पे स्प्रेड हो रहे हैं, तो इनडायरेक्ट। अभी कुछ तुमसे है ना सवालात भी पूछता हूँ। और फाइनली मैंने एक नया कुकी लॉन्च किया, बेकरी में एक नया कुकी लॉन्च किया। अखबार में ऐड दिया इसका 100 रुपए का। मैंने कुकी लॉन्च किया, नया कुकी लॉन्च किया, और जो है ना इसका अखबार में 100 रुपए का ऐड दिया। ठीक है, मैंने एक कुकी लॉन्च किया और अखबार में 100 रुपए का ऐड दिया, खर्चा हुआ मेरा। ठीक है, अब बताओ ये खर्चा सिर्फ कुकी की वजह से हुआ ऐड का, या केक सैंडविचेस सबकी वजह से हुआ? तो जवाब आया सिर्फ कुकी की वजह से हुआ है। तो उसको स्प्रेड भी किस पे किया जाएगा? कुकी पे। डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन क्या ये ऐड के खर्चे को अपना माल कहोगे? ऐड के खर्चे को वर्कर कहोगे? नहीं, ये मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। लेकिन सिर्फ कुकी की वजह से है, तो स्प्रेड भी कुकी पे ही होगा, डायरेक्ट। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मेरा रेंट आया। बेटा, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट मटेरियल है? नहीं। क्या वो लेबर है? नहीं, तो वो एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ना आपका माल है ना आपका लेबर है, एक्सपेंस है। लेकिन बताओ, क्या वो किसी एक प्रोडक्ट की वजह से आते हैं? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वजह से आते हैं, स्प्रेड भी बहुत सारों पे किया जाएगा, वो इनडायरेक्ट है। तो असल में ना अल्फाज जोड़ो, इनडायरेक्ट और मटेरियल। डायरेक्ट पता होना चाहिए और मटेरियल, इनडायरेक्ट पता होना चाहिए और लेबर, डायरेक्ट पता होना चाहिए और लेबर। इनडायरेक्ट पता होना चाहिए, एक्सपेंस पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए, एक्सपेंस। तो मिला के जोड़ लोगे। जैसे माल है, मटेरियल है, एक पे आ रहा है डायरेक्ट, बहुत सारों पे आ रहा है इनडायरेक्ट। मजदूर है, लेबर, एक पे आ रहा है डायरेक्ट, मजदूर बहुत सारों पे आ रहा है इनडायरेक्ट। एक्सपेंस है जो ना माल है ना लेबर है, वो एक्सपेंस है, एक पे आ रहा है डायरेक्ट, बहुत सारों पे आ रहा है। ठीक है, इनको जरा कॉपी भी कर लो एग्जांपल्स को, और फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको मजीद एग्जांपल्स भी देता हूँ और रिपीट भी करता हूँ चीजें।
अच्छा, अब मैं ना आपको ये 6 टर्म्स जो आपको बताइए ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकी और क्लियर कट डिफरेंस समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं एक प्रिंटिंग प्रेस की। एग्जांपल देता हूं प्रिंटिंग प्रेस की। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस समझते हो? प्रिंटिंग प्रेस में का काम क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस होता है जहां ये हमारी किताबें बनती हैं। प्रिंटिंग प्रेस होता है जहां हमारी किताबें बनती हैं, किताबें बनती हैं, प्रिंट्स निकलते हैं, बाइंड होती हैं, ग्लू लगता है, गम लगती है और लोगों को भेज दिए जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक आप जो कॉपियां किताबें यूज करें वो प्रिंटिंग प्रेस में बनती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, सुनना, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ब्रोशर भी बनाते हैं। ब्रोशर ये जो मिलता है ना, आप लोग एडमिशन लेने आते हो तो आपको इंस्टीट्यूट का भी ब्रोशर मिला होगा। बुक्स भी बनाता है, कॉपीज भी बनाता है। ब्रोशर भी बनाता है, बुक्स भी बनाता है, कॉपीज बनाता है, ठीक है। अब सुनो, प्रिंटिंग प्रेस में ना बुक्स बन रही, प्रिंटिंग प्रेस में बुक्स बन रही, ठीक है। जब बुक्स बनाने में ना उन्होंने ग्लू डाली, बुक्स बनाने में उन्होंने क्या डाली? ग्लू डाली। क्या ग्लू मजदूर है? ग्लू माल है, चीज है भाई, माल है। तो बुक्स बनाने में ग्लू डली। अब सोचो, ये माल तो है ना, मटेरियल तो है ना, क्या ये सिर्फ बुक्स की वजह से, ये सबकी वजह से है? ये सिर्फ बुक्स की वजह से है, तो उसको स्प्रेड भी बुक्स पे किया जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, ब्रोशर बना रहे थे, ब्रोशर बनाने में ना थोड़े पेंट्स लगे। ब्रोशर आपने देखा ना, कलरफुल होते हैं जो फ्लायर मिल रहे होते हैं, पेंट्स डले। बेटा पेंट माल है ना, कलर माल है ना, मटेरियल है। बताओ ये कलर या पेंट सिर्फ ब्रोशर की वजह से है, सबकी वजह से है? बुक्स कॉपी सिर्फ ब्रोशर की वजह से, तो स्प्रेड भी इसको ब्रोशर पे करो, डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, जिस मशीन में ये बाइंड हो रही थी ना, तो बाइंडिंग मशीन में ना हमें थोड़ा तेल लगाना पड़ा या ग्रीस लगाना पड़ा। बाइंडिंग मशीन, जिस मशीन में बाइंड होती थी ना बुक्स, कॉपीज और ये ब्रोशर्स वगैरह जो है वो बाइंड होते थे, हमें उसमें थोड़ा ग्रीस लगाना पड़ा, 100 रुपए का। अब वही बात, ग्रीस माल तो है ना, मटीरियल। क्या ये ग्रीस सिर्फ बुक्स की वजह से आया है, सिर्फ ब्रोशर्स की वजह, सिर्फ कॉपीज नहीं? ये बाइंडिंग मशीन पे आया, बाइंडिंग मशीन से तीनों गुजरती है, ये सबकी वजह से है। इस ग्रीस को स्प्रेड भी सब पे करोगे तो ये माल इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्कर्स, बुक्स, ब्रोशर, कॉपीज, इन तीनों को बनाने के लिए मैंने अलग अलग वर्कर रखा हुआ है। ए जो है वो सिर्फ बुक्स बनाता है, बी सिर्फ ब्रोशर बनाता है, सी सिर्फ कॉपीज बनाता है। तो ये तीनों वर्कर सिर्फ बुक्स, सिर्फ ब्रोशर, सिर्फ कॉपीज बना रहे हैं, तो ये वर्कर है ना, लेबर है। ये सिर्फ बुक्स की वजह से आया, सिर्फ ब्रोशर, सिर्फ कॉपी, स्प्रेड भी इसी पे करो, डायरेक्ट है। लेकिन लेट्स सपोज हमने ना एक सीईओ रखा हुआ है अपने प्रिंटिंग प्रेस का। सीईओ का काम है तमाम प्रोडक्ट्स की जो है ना उन सुपरविजन करे। अब बताओ, सीईओ लेबर तो है,
लेकिन वो सिर्फ बुक्स की थोड़ी कर रहा है, सिर्फ ब्रोशर की थोड़ी, सिर्फ कॉपी थोड़ी, सबकी कर रहा है, सब पे स्प्रेड होगा इनडायरेक्ट। और एक और बड़ी आसान बात, अकाउंटेंट भाई, एक अकाउंटेंट रखा हुआ है कि बुक्स का, ब्रोशर्स का और कॉपीज का हिसाब किताब तो रखो। अब अकाउंटेंट लेबर तो है ना, मजदूर तो है ना, बंदा तो है ना, लेकिन बताओ ये अकाउंटेंट सिर्फ कॉपीज के लिए थोड़ी आ रहा है, सिर्फ ब्रोशर के थोड़ी, सिर्फ बुक्स के लिए थोड़ी आ रहा है, सब पे स्प्रेड किया जाएगा इनडायरेक्ट। हाँ, अगर तुम बुक्स के लिए अलग अकाउंटेंट रखते हो, ब्रोशर के लिए अलग रखते हो, कॉपीज के लिए अलग रखते हो, तो फिर तुम कहोगे सिर्फ बुक्स की वजह से आ रहा है, स्प्रेड भी बुक्स पे करो डायरेक्ट है। तो रट्टेबाजी थोड़ी चल रही है कि मैंने बोल दिया अकाउंटेंट इनडायरेक्ट है, तुमने आज के बाद जिंदगी भर के लिए रट लिया कि अकाउंटेंट इनडायरेक्ट है। नहीं भाई, केस टू केस वेरी करता है। मैंने बुक्स के लिए अलग अकाउंटेंट रखा है, ब्रोशर के लिए अलग अकाउंटेंट रखा है, तो ये सिर्फ बुक्स की वजह से आ रहा है, सिर्फ ब्रोशर की वजह से आ रहा है, स्प्रेड भी उसी पे होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इन एक अकाउंटेंट रखा हुआ है जो तीनों का अकाउंट संभाले, तो जाहिर है वो एक की वजह से नहीं आ रहा है, तीन की वजह से आ रहा है, स्प्रेड भी तीनों पे करो इनडायरेक्ट। ठीक है, बुक्स की मुझे डिलीवरी करनी थी क्लाइंट को, तो मैंने बाइकिया बुलवाई या करीम बुलवाई और 100 रुपए दे दिए डिलीवरी के। डिलीवरी मेरा माल थोड़ी है। हाँ भाई, डिलीवरी मेरा माल है, क्या मैं बोलूं डिलीवरी मेरा मजदूर है? नहीं भाई, वो बाइकिया का मजदूर है, आपका थोड़ी है। बेटा डिलीवरी एक्सपेंस है, ना मटेरियल है ना लेबर है। क्या वो सिर्फ बुक्स की वजह से आ रहे हैं? सबकी वजह से आ रहे हैं, सिर्फ बुक्स, तो स्प्रेड भी सिर्फ बुक्स पे होगा डायरेक्ट है। लेकिन वही बात, प्रिंटिंग प्रेस का जो रेंट है, प्रिंटिंग प्रेस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सिर्फ बुक्स, सिर्फ उसकी वजह से थोड़ी आ रही है, सबकी वजह से आ रहा है, इनडायरेक्ट है। और इलेक्ट्रिसिटी रेंट ना मटेरियल ना लेबर है, तो वो एक्सपेंस। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। अच्छा, अब देखो, एग्जाम्पल्स है ना, आप 50 किस्म के आप खुद भी बना सकते हो। पॉइंट सिर्फ ये रखना है, कोई चीज माल लग रही है तो वो मटेरियल है, एक पे आ रहा है डायरेक्ट है, काफी सारों पे आ रहा है इनडायरेक्ट है, मजदूर आपको दिख रहा है तो वो लेबर है। ठीक है, और लेबर जो है वो एक पे आ रहा है तो डायरेक्ट है, बहुत सारों पे आ रहा है तो इनडायरेक्ट है। ठीक है, और अगर जो है वो आपके पास कोई चीज मटेरियल लेबर नहीं है तो वो एक्सपेंस है, एक पे आ रहा है डायरेक्ट है, बहुत सारों पे इनडायरेक्ट है। जैसे एक स्टूडेंट है, उन्होंने सवाल किया है कि सर एक ही लेबर तीनों काम करे, बुक्स का भी, ब्रोशर का भी, कॉपीज का भी, तो वो कौन सी लेबर होगी? तो भाई लेबर है ना, लेबर होगी। एक पे थोड़ी काम करिए, आप खुद कह रहे हो तीनों पे काम कर रही है, तो बताओ उसकी कॉस्ट तीनों पे स्प्रेड होगी ना, इनडायरेक्ट। अब वो बचपन में आप क्रिकेट खेलते होंगे,
ऐसी बच्चों वाली एग्जांपल्स की बात करें तो क्या भाई वो क्रिकेट खेलते रहे, तो क्रिकेट के लिए एक बॉल है भाई, बंदा जो है वो 20 रुपए का या 15 रुपए का टेप खरीद के लाया, ठीक है। अब जो है वो टाइट कर करके पूरा टेप एक ही बॉल पे चढ़ा दिया। सर ये कौन सी कॉस्ट है बेटा, आप बताओ, टेप माल है ना, मटेरियल है टेप, आप ये टेप मेरा मजदूर है, पागल थोड़ी है। तो आपने कहा कि यार टेप की कॉस्ट जो है मैंने एक ही बॉल पे स्प्रेड कर दी, एक ही बॉल पे चढ़ा दिया, तो स्प्रेड भी एक ही बॉल पे होगा, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन आप 15 रुपए का टेप खरीदो और आप कंजूस बच्चे हो, आपने कहा यार मैं इसको 3 बॉल्स पे चढ़ाऊंगा खींच खींच के। अब ये 15 रुपए का टेप एक पे नहीं है, 3 पे है, स्प्रेड भी तीनों पे करो, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। घर में देख लो आप, घर में वॉशिंग मशीन एक होती है, बहुत सारी होती हैं, एक होती है, सब यूज करते हैं, तो वो कॉस्ट सब पे स्प्रेड होनी चाहिए, इनडायरेक्ट है। घर में इस्त्री, आयरन यूजुअली एक होती है, सब यूज करते हैं, सब पे स्प्रेड होनी चाहिए, इनडायरेक्ट। लेकिन टूथब्रश वो एक थोड़ी होता है सब यूज कर लें, इनडायरेक्ट हो जाएगी। सबके ऊपर कॉस्ट अलग अलग आती है, सबका अलग अलग है, सबकी अलग अलग कॉस्ट, वो डायरेक्ट कॉस्ट। तो कोई भी कॉस्ट जो एक बंदे, एक प्रोडक्ट, एक यूनिट पे आ रही है, डायरेक्ट है, तो सब पे स्प्रेड हो रही है, इनडायरेक्ट है। अब देख लो, मजदूरों की है तो डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर कह लो, माल की है तो डायरेक्ट मटेरियल कह लो, और अगर खर्चों की है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कह लो। मैं अपने इंस्टीट्यूट की तुम्हें एग्जांपल दे दूं, इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, वो एक बच्चे पे थोड़ी डाला जाता है कि तुम्हारी फीस ज्यादा है, सबकी फीस कम है, नहीं, सब पे स्प्रेड होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इंस्टीट्यूट का जो किराया है, किराया एक्सपेंस है ना, वो एक बच्चे पे थोड़ी स्प्रेड होता है, सब पे स्प्रेड होता है, इनडायरेक्ट है। अच्छा, इंस्टीट्यूट में जो एडमिनिस्ट्रेशन में अंसार भाई हुसैन भाई बैठे हुए हैं, उनको सैलरीज दी जाती है ना, तो अब अंसार भाई हुसैन भाई जो एडमिन में बैठे हुए हैं, सैलरीज दी जाती हैं, तो वो मजदूर हैं, लेबर हैं। लेकिन बताओ वो एक क्वालिफिकेशन थोड़ी काम करते हैं, सब क्वालिफिकेशन का काम करते हैं, सीएफए, फाउंडेशन डिप्लोमा, ईसीसीए, सीए, आईसीडब्ल्यू, सब पे काम करते हैं। वो उनकी कॉस्ट सबकी वजह से आ रही है, स्प्रेड भी सब पे होती है, इनडायरेक्ट, ठीक है। आज का मटेरियल यहाँ पे रोकते हैं कोई एक रिकैप के साथ, ठीक है। अभी तक आपको चीजें क्या क्या आ चुकी हैं वो मैं लिख रहा हूँ, कोई सवाल हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा। आपको सबसे पहले ये बात बताई गई, डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होते हैं, पास्ट, फ्यूचर, एक्सटर्नल, इंटरनल, लॉ, नो लॉ, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। कॉस्ट की डेफिनेशन बताई गई, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, ये प्राइस नहीं होती, ठीक है। फिर आपको बताया गया कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर आपको बताया गया कॉस्ट की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर बताया गया डायरेक्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिनको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। इनडायरेक्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिन्हें हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर क्लास हम यहाँ पे जो है वो आज की एंड करते हैं, क्योंकि अभी जरा थोड़ा सा ना पूरे पूरे 2-2 घंटे में नहीं जा रहा, जरा थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन बन जाए ना, फिर जरा थोड़ी सी जो है मतलब प्लेन अभी आहिस्ता आहिस्ता रनवे पे टेक ऑफ करेगा तो थोड़ा पूरा पूरा उस पे जाएंगे कि अपनी फुल कैपेसिटी पे आ जाए। अभी जरा थोड़ा सा जितना मटेरियल है वो आपकी एब्जॉर्प्शन के लिए काफी है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग हमारी जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगी, उसमें डिस्कस